नमस्कार दोस्तों। 2019 दिसंबर महीना भारत के संसद ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास कर दिया था और उस टाइम पर भी बहुत पूरे देश में बवाल मचा था। अलग अलग जगहों पर कुछ लोग इसके समर्थन तो कुछ लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे और अब जाके 11 मार्च 2024 को इसको नोटिफाई किया गया है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अब जाके लागू हुआ है। तो 4 साल बाद ये जाकर लागू हुआ है और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्यों इसकी आलोचना हुई, अब आगे का क्या है रास्ता, सारी चीजें अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात, ये सीएए है क्या और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये लागू हो गया है तो जाहिर सी बात है अब इसमें लोग आवेदन भी कर पाएंगे जो जो पात्र हैं, जो लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात, ये था क्या मुद्दा, तो सीएए में हमने देखा कि 2019 में जब इसको पास किया गया तो इसका सबसे मुख्य प्रावधान कहता है कि 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो ध्यान से सुनिएगा, 3 देश के 6 धर्मों के लोग, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, 31 दिसंबर 2014 से यदि पहले आए हैं तो उनके लिए नागरिकता भारत की हासिल करना अब आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि पहले जहां 12 वर्ष का समय लगता था, आपको इंडिया में 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए किसी प्रवासी को, तो अब इन 3 देश के 6 धर्मों के लोगों को मात्र 6 वर्ष इंडिया में अब रुकना पड़ेगा तो इनको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगी, आवेदन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देखें अवधि को घटा दिया गया है। तो पहले भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करनी है किसी व्यक्ति को जो प्रवासी है तो 12 वर्ष तक इंडिया में रुकना पड़ता था, लेकिन ये बात सीएए ने क्या चेंज कर दिया, संशोधन क्या कर दिया, इसने बोला कि इन 3 देश के अगर 6 धर्मों के लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में अगर आए हैं और उनको मात्र 6 वर्ष रहना पड़ेगा तो उनको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इंडिया में आया है 1 दिसंबर 2014 को, तो 1 दिसंबर 2020 को उसको 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो एलिजिबल है इंडिया की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक बात। चल, तो इससे जो प्रवासी हैं इन देशों से आए हुए लगभग 30,000, उनको ये लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अच्छा, ये सीएए ने किस अधिनियम की बात करें जिसमें संशोधन किया था, तो वो अधिनियम है नागरिकता अधिनियम, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही सिटीजनशिप एक्ट 1955 है जो पूरा का पूरा प्रावधान बताता है कि इंडिया में किसको सिटीजनशिप मिल सकती है, क्या तरीका है, कैसे सिटीजनशिप किसी व्यक्ति को त्यागनी हो तो क्या प्रोसीजर है, कब सिटीजनशिप छीन ली जा सकती है, तो ये सारे प्रावधान इसी एक्ट में मौजूद हैं और सीएए ने इसी एक्ट में बदलाव किए, संशोधन किए, और वो संशोधन क्या है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट बात करें कि भाई अब जब हमने ये बात कही कि ये लागू हो गया है तो इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि भाई अब लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, इन 3 देशों से 6 धर्मों के लोग हैं और उनको 6 वर्ष अब क्योंकि कंप्लीट हो गए और सीएए अब लागू भी हो गया है, इसका मतलब है अब वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। पात्रता के दस्तावेज पेश करना अनिवार्य है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई आप इन 3 देशों से संबंधित हो, क्योंकि ऐसे तो हर कोई भी देश का व्यक्ति बोल सकता है ना, तो इन 3 देशों से ही आप हो। इसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो आप अफगानिस्तान, आप पाकिस्तान और आप बांग्लादेश में से किसी एक देश से हो, तो इसके लिए आपको वहां का जन्म प्रमाण पत्र या फिर किराएदारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र, लाइसेंस, स्कूल या शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि आप इन 3 देशों में से हो। पहली बात। दूसरी बात, इन 3 देशों के अलावा आप उन 6 धर्मों में से भी हो क्या, तो ये भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई आप हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय से संबंधित हो। तो इन 3 देश
और इन 3 देशों में से कौन से देश जो आपको उसका प्रूफ, और 6 धर्मों में से कौन से धर्म के हो उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। साथ साथ आप 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हो क्या, आपको उसका भी प्रूफ लगाना पड़ेगा। यानी भारतीय दस्तावेज यहां पर लगाने पड़ेंगे जो प्रूफ करें कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हो। उसके लिए आप पासपोर्ट, वीजा, जनगणना पर्ची, पैन कार्ड, बिजली बिल, बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि लगा सकते हो। साथ साथ ये भी तय करेगा कि भाई आपको 6 साल हो गए हैं क्या इंडिया में, तो 31 दिसंबर 2014 से आप पहले आए हो और 6 वर्ष भी आपके हो गए, उसके लिए आपको ये दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। और जब आप ये तीनों क्राइटेरिया के लिए आपने उसमें संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगा दी, उसके बाद आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हो तो उसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी आपके इस आवेदन की जांच करेगी। ठीक, ये भी हमारी बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज अगर हम देखते हैं कि भाई सरकार का क्या मत है, क्योंकि आलोचना तो होगी ही, अभी हम आलोचना पर भी चर्चा करेंगे। तो आलोचना सबसे पहली अगर हम बात करें और फिर सरकार का मत देखें तो यह है कि भाई आपने एक विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को छोड़ दिया। तो अब भाई सरकार का क्या मत है कि हमने 3 देश और 6 धर्मों को ही क्यों चुना। तो सरकार का क्या मत है इसमें, सरकार कहती है भारत सरकार की भाई हमने इन 3 देशों को ही इसलिए चुना क्योंकि ये 3 देश मुस्लिम बहुल देश हैं, यानी यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है जनसंख्या, और क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, यहां के जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार देखने को मिला, इसलिए हम केवल सिलेक्टिवली इन्हीं 3 देशों के लोगों को अलाउ कर रहे हैं। तो 3 देश क्यों चुने, तो भारत सरकार के अनुसार कि भाई इन 3 देशों के ही अल्पसंख्यकों के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, तो हम इन 3 देशों को चुन रहे हैं। दूसरी बात, आपने 6 ही धर्म क्यों चुने, आपने एक धर्म को तो चुना ही नहीं। तो उसके पीछे भारत सरकार का ये लॉजिक, और उस टाइम पर मंत्रियों ने भी ये बात कही थी कि भाई अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति परेशान है किसी भी देश में, तो दुनिया में लगभग 50 इस्लामिक राष्ट्र हैं, मुस्लिम नेशंस हैं, तो ये मुस्लिम व्यक्ति जो प्रताड़ित महसूस करता है, तो इनके लिए तो भाई ये 50 मुस्लिम देशों के दरवाजे खुले। लेकिन अगर कोई हिंदू है अल्पसंख्यक, कोई बौद्ध है, जैन है अल्पसंख्यक, कोई पारसी है अल्पसंख्यक, कोई ईसाई है अल्पसंख्यक, तो भाई ये लोग कहां जाएंगे, कोई सिख है अल्पसंख्यक, तो इनके लिए भारत एक ऑप्शन हम देना चाहते हैं। तो क्योंकि मुसलमानों के लिए ऑप्शन है 50 देश के आसपास देश, लेकिन इन 6 धर्मों के लोगों के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं, इसलिए हम इनको भारत के रूप में घर का अवसर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो भारत सरकार का मत है कि भाई हमने 6 धर्म इसलिए चुने और 3 देश इसलिए चुने क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। यह है इंडियन गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट। ठीक बात है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो अब आलोचना क्या है भाई, जो हमने पहले भी बात की कि आलोचना तो है ही। सबसे पहले हमने बोला एक विशेष समुदाय को लक्षित करना। अब पाकिस्तान क्योंकि देश यहां पर शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान में मुसलमान भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो प्रताड़ित हैं, जैसे अहमदिया मुसलमान। पाकिस्तान में एक समुदाय है अहमदिया मुसलमान, जिसको अलग अलग न्यूज पे देखा गया है कि उनके खिलाफ भी बहुत सारे अत्याचार पाकिस्तान में देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का अहमदिया मुसलमान मात्र 0.2% बचे, लेकिन उनको इसमें शामिल किया नहीं गया। तो एक विशेष समुदाय को छोड़ना सबसे बड़ी आलोचना। और अगर भारत सरकार ये कहती है कि भाई मुसलमानों के लिए तो 50 इस्लामिक राष्ट्रों का दरवाजा मौजूद है, तो फिर इस लॉजिक से जो सीए के विरोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसे तो ईसाई धर्म को भी आपको शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, ईसाई बहुसंख्यक, तो भाई उसको आपने क्यों शामिल कर लिया। बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हैं जो कि दरवाजा हैं ईसाई माइनॉरिटी के लिए, ईसाई लोगों के लिए जो परेशान है, लेकिन आपने सीएए में ईसाई लोगों को तो एंट्री दी है। तो कुल मिला के यहां पर एक समुदाय को छोड़ना इसकी सबसे पहली और बड़ी आलोचना के रूप में जो विपक्ष में जो लोग खड़े वो बताते हैं। दूसरी बात करें, प्रकृति में भेदभावपूर्ण क्यों। अब जब हमने बोला कि 3 ही देशों को सिलेक्ट किया, तो भाई आपने कुछ ऐसे भी देश छोड़ दिए जहां पर सभी को ये सुनने में आता है, पता चलता है, जैसे श्रीलंका में तमिल हिंदू समुदाय है जो प्रताड़ित है, लेकिन श्रीलंका को तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया। और यही कारण है कि कुछ राज्य भारत के जैसे तमिलनाडु सीएए के खिलाफ बहुत जोर शोर से वहां के जो नेता हैं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनका कहना है कि भाई आपने तमिल लोगों को छोड़ दिया,
तमिल लोग भी तो परेशान थे श्रीलंका के, उनको आपने क्यों शामिल नहीं किया? उसी प्रकार म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या, म्यांमार को भी आपने शामिल नहीं किया, वहां के भी हिंदू प्रताड़ित थे। तो क्योंकि आपने 3 ही देश लिए, 6 ही धर्म लिए, तो ये सिलेक्टिव अप्रोच जो सरकार का है, ये कई सारे विपक्ष जो सीए के लोग खिलाफ बोलते उनको पसंद नहीं आया। नेक्स्ट बात करें मौलिक अधिकारों के खिलाफ। भाई अब संविधान का अनुच्छेद 14 है जो कहता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, सभी समान है कानून के सामने। लेकिन यहां पर क्योंकि वही बात है कि कुछ धर्मों को चुना गया, कुछ धर्म को नहीं चुना गया, तो इसलिए धर्म के आधार पर भेदभाव के रूप में विपक्ष के लोग इसको देख रहे हैं कि भाई ये आप भेदभाव कर रहे हो, आप एक धर्म को छोड़ रहे हो। अच्छा, साथ साथ आर्टिकल 15 भी कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 15 केवल भारतीय नागरिकों पर वैलिड है, जबकि सीएए तो भाई गैर भारतीय नागरिकों के ऊपर चर्चा करता है। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो यहां पर आर्टिकल 15 किसी प्रकार से उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो वैसे भी भारतीय नागरिकों के लिए वैलिड है। नेक्स्ट बात करें, आलोचना यह भी है कि भाई द्विपक्षीय संबंध में बाधा आएगी, खराब होंगे। कारण क्योंकि जब आप ये बात बोलते हो कि 3 देशों के अल्पसंख्यक परेशान हैं, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक परेशान हैं, यानी आप कहीं ना कहीं उन देशों की जो सरकार है, आप उनकी काबिलियत पर भी शक कर रहे हो और उनके गवर्नेंस, उनके प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हो कि वहां वो अपने अल्पसंख्यकों को खुश नहीं रख पाए हैं, इसलिए भारत एक दरवाजा खोल रहा है। तो निश्चित रूप से वहां की गवर्नमेंट, वहां के जो लोग हैं, वहां का जो प्रशासन है, उन पर एक सवालिया निशान है, जिसकी वजह से संबंध बिगड़ने का खतरा भी बना हुआ है। तो कुल मिला के यह है पूरा सीए से संबंधित जो हाल ही में जो घटना चक्र बनकर सामने आया है। इसके साथ साथ असम और सीए, तो यहां पर जो एक राज्य है असम, उसका विशेष रूप से सीए से परेशानी क्या है? क्योंकि एक असम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, जिसके अंतर्गत ये बात बोली गई थी कि क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि असम की बांग्लादेश से सीमा जुड़ी है, तो बहुत सारे प्रवासी इमिग्रेंट बांग्लादेश से असम में आए थे और तब एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि भाई 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले जितने भी अवैध प्रवासी हैं, भले ही वो कोई भी धर्म के हों, उनको नागरिकता भारत की प्राप्त नहीं होगी और उनको वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। यानी असम अकॉर्ड ने जो डेट रखी थी वो रखी थी 25 मार्च 1971, कट ऑफ डेट की, इससे पहले पहले जो आ गए उनको दे देंगे नागरिकता, और इसके बाद जो आएगा उसको नागरिकता नहीं देंगे। मगर सीएए ने तो कट ऑफ डेट क्या रखी है? 31 दिसंबर 2014। यानी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बांग्लादेश से असम में आया और ये वर्ष 1990 में आया, तो भाई असम अकॉर्ड कहता है कि इस व्यक्ति को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। असम अकॉर्ड कहता है कि इसको नागरिकता नहीं दे सकते। लेकिन सीएए तो भाई कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप आए हो तो नागरिकता तो मिल सकती है। यानी यहां पर तो कंट्राडिक्शन हो गया। और असम के लोग भी विशेष रूप से सीए के खिलाफ इसलिए, उनका कहना है कि भाई अगर कोई पारसी व्यक्ति है, कोई बौद्ध व्यक्ति है, जैन व्यक्ति है, जो आपने अलाउ किए हैं 6 धर्मों में से, मान लो वो बड़ी संख्या में जो आ चुके हैं ऑलरेडी असम में, उनको अगर नागरिकता मिल जाती है भाई, तो हमारा जो असम का कल्चर है तो वो तो पूरा धूमिल हो जाएगा, हम लोग माइनॉरिटी ना बन के रह जाएं। तो इस डर की वजह से असम में विशेष रूप से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि असम में ये लागू होगा नहीं होगा इस पर भी संशय है, इस पर भी डाउट्स हैं। असम के कुछ रीजन्स में लागू होगा, कुछ जनजातीय क्षेत्र में लागू होगा, तो इसलिए असम के लोग भी इसके खिलाफ खड़े। तो कुल मिला के ये है सीए से संबंधित पूरी चीज जो मैंने आपको बताई। आपके विचार इस पर क्या है वो भी बताइएगा। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री बाय मयूसर, या आप टेलीग्राम का ही जो क्यूआर कोड है इसको भी स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप दीजिएगा कहां पर? कमेंट सेक्शन में, कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। सो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो आप सभी बच्चों को मुझे उम्मीद है कि ये सेशन और ये वीडियो समझ में आया होगा, सीए से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं दायर हो गई हैं, देखते हैं कि उनका क्या परिणाम निकलता है। आप सभी बच्चों का वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।